सभी को मेरा नमस्कार। आज काफ़ी टाइम बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है। तो जहाँ टॉपिक छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। इससे पहले वाला मेरा वीडियो था डिप्रेशन के ऊपर, है ना? तो आप चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो। इससे पहले वाला वीडियो, उसमें एक शॉर्ट फिल्म भी है जो मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाई थी। तो आज उसी डिप्रेशन के ऊपर अपन बात करेंगे। तो उससे पहले आप ये छोटी सी उसकी डेफिनेशन देखिए। Depression, also known as major depressive disorder, is a mood disorder that causes a persistent feeling of sadness and loss of interest in life. It's more than just feeling blue or down occasionally. Here are some key points about depression. 1. Symptoms: feelings of sadness, tearfulness, emptiness, or hopelessness. Anxiety, loss of interest or pleasure in most normal activities. Sleep disturbances, insomnia or sleeping too much, fatigue and lack of energy, changes in appetite and weight, agitation or restlessness, slowed thinking or difficulty concentrating, feelings of worthlessness or guilt, thoughts of death or suicide. Severity and impact. Depression can interfere with daily work relationships and chronic health conditions. Conditions like arthritis, asthma, cardiovascular disease, cancer, and diabetes can worsen due to depression. Treatment: seek professional help if you experience symptoms of major depression. Treatment options include medication. जैसा कि आपने देखा कि डिप्रेशन से काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। सही से नींद ना आना, शरीर में आलस बना रहना, काम में मन ना लगना, अलग अलग तरह की बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। डिप्रेशन एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है? और इस पे सबको गौर करना चाहिए। देखो, मेरा तो ये मानना है, क्योंकि हमें कभी कभार नहीं पता चलता कि हम कब डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। ये ऐसी कंडीशन होती है। अब डिप्रेशन के कई रीज़न्स होते हैं और कई तरह होते हैं। जैसे अब आप देखो, छोटे बच्चों में डिप्रेशन तो नहीं होगा छोटे बच्चों में, उससे कहते हैं थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस, ठीक है? मतलब बच्चा इस एज में है 12-14 के बीच में, वो इतना समझदार हो गया है कि थोड़ा बहुत सही गलत समझ सकता है, ठीक है? अब उसको मेंटली प्रेशर कहाँ से आता है? पहला तो एजुकेशन से, कि भाई पढ़ाई नहीं हो पा रही ढंग से, ग्रेड्स अच्छे नहीं आ पा रहे हैं, या टेंशन रहेगी स्टडीज़ की, भाई होमवर्क नहीं करा, या एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो ये एक तरह का स्ट्रेस होता है, ठीक है? और बच्चे एक तरह से और स्ट्रेस लेते हैं कि भाई, मेनली जो स्ट्रेस बच्चों के बीच में होता है वो फैमिली प्रॉब्लम्स में आ जाता है। क्योंकि भाई, मेरा तो ये मानना है कि अगर एज अ पेरेंट्स आप लोगों को कभी अपने बच्चों के सामने लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ ये देखते हैं और वो सीखते हैं, और इससे उनके मेंटल पे प्रॉब्लम पड़ता है। एज अ पेरेंट्स अगर आप देख रहे हो तो मेरा यही कहना है आपसे कि भाई, आप अपने बच्चों के सामने लड़ाई मत करो, एक तो, ठीक है? और आजकल का क्या हो रहा है पेरेंट्स का, कि भाई बच्चों के सामने अब्यूज़ वर्ड बहुत यूज़ करते हैं, जैसे गालियाँ देना, उल्टा-सीधा बोलना, जिससे छोटे बच्चे बहुत जल्दी ही कम उम्र में गाली देना सीख जाते हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से छोटे बच्चों को कि कम उम्र में वो गाली देना सीख जाते हैं। और ये कहाँ सीखते हैं? घर के अंदर। तो भाई, मेरा यही मानना है बड़ों को कहना कि भाई, बच्चों के सामने गालियाँ मत दो और लड़ो मत, क्योंकि अगर आप बच्चों के सामने लड़ोगे तो उस पे बच्चों का गलत असर पड़ता है, ठीक है? और उससे उनको मेंटल इश्यूज़ होते हैं। आपको ये लग रहा है कि भाई आपने तो अपना गुस्सा उतार दिया, देखो गुस्सा आता है, सबको आता है, लेकिन अगर आप दोनों की आपस की लड़ाई है या किसी और भी बात है तो बच्चों को उससे दूर रखो, ठीक है? बच्चों को लड़ाई के बीच में इन्वॉल्व मत करो, और जितना हो सके कम से कम उनके सामने ये मत दिखाओ कि लड़ाई क्या चीज़ है, किस तरीके से, मतलब गुस्सा आता है, गलत शब्द बोले जाते हैं, गालियाँ, ये चीज़ अगर आप बच्चों के सामने करोगे तो वो चीज़ सीखते हैं और फिर बाहर जाके वो चीज़ करते हैं। इससे बच्चों में आपस में लड़ाइयाँ भी होती हैं, बच्चे आपस में उल्टा-सीधा बोलना सीखते हैं। तो उस चीज़ के लिए तो मैं यही सलाह दूँगा कि बच्चों के सामने आप गलत शब्द ना यूज़ करें। अब वही बच्चों से जैसे बड़े होते हैं बच्चे, ठीक है? क्लासेस चेंज होती हैं, 10th-12th आते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, तो बच्चों को इसमें स्ट्रेस रहता है। भई बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, पढ़ाई करनी है, स्टडीज़ करनी है, ठीक है? पेरेंट्स भी उन पे प्रेशर बना के रखते हैं कि भई इतने परसेंटेज लाने हैं, इस तरीके से मार्क्स करने हैं, इतने ग्रेड्स लाने हैं। तो ये चीज़ बच्चों पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, ठीक है? और इस चीज़ में काफ़ी केसेस हुए भी हैं बच्चों के, ऐसे 10th-12th के बच्चे के भई अच्छे ग्रेड्स नहीं लाते हैं, तो वो कई बच्चों ने सुसाइड भी कर रखा है। आप सोशल मीडिया, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ऐसे केसेस मिल जाएँगे काफ़ी, और ये बहुत होने लगा है आजकल के बच्चों में।
क्योंकि हम उन्हें बस पहले ही बता देते हैं ये चीज़ कि नहीं तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें अच्छे ग्रेड्स लाने, ठीक है? हम उनको इतना डरा देते हैं कि अगर उनके अच्छे ग्रेड्स नहीं आए तो बच्चे सोचते हैं कि भाई मेरे तो कम मार्क्स आए, अब पापा मुझे इतना मारेंगे, मम्मी मुझसे इतना मारेगी, इतना गुस्सा करेंगे मुझ पे। तो उस चीज़ के स्ट्रेस में वो कब डिप्रेशन में जाके कोई गलत फैसला ले लेते हैं, ये हम लोग नहीं पता कर सकते हैं। और ये बहुत ही सीरियस इश्यू बन जाता है बाद में जाके। कई बच्चे होते हैं टेंशन के मारे घर छोड़ देते हैं, कहीं भाग जाते हैं और फिर किसी गलत रास्ते पे निकल जाते हैं। तो भाई मैं आप लोगों को यही सलाह दूँगा कि किसी बच्चे को पढ़ाई के लिए इतना स्ट्रेस मत दो कि वो आगे चल के कोई गलत फ़ैसला ले ले। पढ़ना ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई के लिए मत बोलो, पढ़ाई के लिए बोलो, लेकिन उसे एक मेंटली स्ट्रेस देना ये बहुत गलत चीज़ है। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। अगर मैं बताऊँ कि भाई मेरे भी पेरेंट्स थे, बचपन में इस चीज़ के लिए कहते थे मुझे, काफ़ी सुनाते थे कि भाई पढ़ो, पढ़ो, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, खेल-कूद कम करो। उस चीज़ की वजह से मुझे भी काफ़ी मेंटल इश्यूज़ आए थे, लेकिन जब ये बात मेरे पेरेंट्स को पता चली थी कि भाई इसे मेंटल इश्यूज़ आ रहे हैं हमारे स्ट्रेस की वजह से, तो उनने ये चीज़ काफ़ी कम कर दी। ये नहीं है कि उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए मना कर दिया, उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए कहा, लेकिन इस तरीके से नहीं कहते वो मुझे कि भाई गुस्सा करके मेरे पे ऊपर मुझे आराम से बैठा के समझाते हैं कि भाई पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है, लाइफ में किस चीज़ के लिए मायने रखता है पढ़ना, और नहीं पढ़ोगे तो आपके क्या डाउन साइड हो सकते हैं उस चीज़ के लिए। तो उनने मुझे इस तरीके से समझाना चालू करा जिससे मेरे ज़्यादा अच्छे से मुझे समझ आया और मैंने पढ़ने को सीरियसली लिया। ठीक है? तो उससे क्या है, मेरे मेंटल इश्यूज़ कम हुए, मेरे स्ट्रेस नहीं बढ़ा मेरे पे इतना, तो मैं समझा मैं भाई कि हाँ ठीक है, मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है, मुझे पढ़ाई पे फ़ोकस करना है। तो समझाने के तरीके होते हैं, आप एक तरीका देखो समझाने का, ठीक है? अगर आप डाँटोगे, उसे मारोगे, हाँ, वो पढ़ेगा आपके सामने, लेकिन आपके पीछे से नहीं पढ़ेगा फिर वो, क्योंकि आपने उसके अंदर एक डर बैठा दिया है, ठीक है? और वो डर बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम्स करता है। तो भाई मेरा ये है, डराओ मत बच्चे को, आराम से पढ़ाओ, आराम से समझाओ। ये नहीं है कि वो समझेगा नहीं, आप उसके पेरेंट्स हो, जो आप बोलोगे वो करेगा। ये बच्चों के अंदर साइकोलॉजिकल होता है, इनबिल्ट फीचर आप कह सकते हो कि भाई जो पेरेंट्स बोलेंगे वो बच्चा करता है ऑटोमेटिक। तो प्यार से समझाओ, वो समझेगा और वो उस बात को करेगा। ठीक है? तो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है भाई 10th-12th में स्टडीज़ को लेके, ठीक है? अब 10th-12th से अपन निकलते हैं, कॉलेज लाइफ़ आती है। कॉलेज लाइफ़ में भाई बच्चे मौज-मस्ती भी करते हैं, ठीक है? बहुत, मैं तो भाई सीधा पॉइंट पे बात कर आता हूँ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, भई लव इश्यूज़ होते हैं। अब उसमें फैमिली को तो बीच में घुसा नहीं सकते, ठीक है? कि भाई हाँ भाई, जाके पापा को बोलो, पापा मुझे ऐसी टेंशन है, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसा कर रही है, मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा कर रहा है, तो वो फैमिली तो बीच में आएगी नहीं। तो बच्चा उसको अपने आप ही सॉल्व करता है या अपने दोस्तों से बात करेगा। तो कॉलेज लाइफ़ में ऐसे तो स्कूल लाइफ़ में चालू हो जाते हैं ये प्रॉब्लम्स, पर कॉलेज लाइफ़ में आके और बढ़ते हैं। अब ये प्रॉब्लम है, इसमें फिर पेरेंट्स करियर का भी टेंशन डाल देते हैं कि भई तुम्हें करियर भी बनाना है, कॉलेज के बाद क्या करना है, करियर कैसे सेट करना है। तो यहाँ से जो मेनली डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, वो यहाँ से शुरू होती है इंसान के बीच में। यहाँ से मेन डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है बच्चे के अंदर, ठीक है। वीडियो काफ़ी बोरिंग हो गई सच बताऊँ तो मैं, क्योंकि पहली बार जब मैं कुछ ऐसा बना रहा हूँ जिसमें मुझे इतना बोलना पड़ रहा है, तो मैं कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं करी या मैंने कुछ वैसे कोई प्रिपरेशन नहीं करी, बस लेटा हुआ था, मन करा चलो आज शूट करते हैं, उठाया लैपटॉप खोला, फ़ोन खोला, लग गया शूटिंग पर। तो सॉरी अगर आप लोगों को बोरिंग हुआ हो, बोर हुए हो अगर आप लोग। हाँ, वो एनिमेटेड पार्ट मुझे भी सच में बताऊँ बहुत बोरिंग लगा। अगर आप मतलब मैं ऐसे ही एक दिन इंस्टाग्राम चला रहा था तो मुझे कहीं से दिखा वो चीज़ करना, तो सोचा ट्राई करते हैं कुछ नया नया, क्या प्रॉब्लम होगी। लेकिन सच बताऊँ बहुत बोरिंग हो गया तो इंट्रोडक्शन। एक बार तो मैं सोच रहा था इसको स्किप ही कर दूँ ना, उसको ऐसे शॉर्ट डाल दूँगा तो आप लोग बाद में देख लो, पर मैं सोचा यार पता नहीं क्या है, डाल देता हूँ फिर वरना मुझे बताना पड़ेगा पूरा डिप्रेशन के बारे में, और मुझे इतनी हैबिट है नहीं बोलने की। मैं सोचा डाल, थोड़ा बोरिंग होगा, नेक्स्ट टाइम कुछ और एनिमेटेड करूँगा आप लोगों के लिए अच्छा फ़नी नेक्स्ट वीडियो में। तो फ़िलहाल तो मुझे कोई आइडियाज़ हैं नहीं नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि इसको वीडियो को बनाने में और सोचने में ही मुझे काफ़ी टाइम लग गया। मतलब लास्ट वीडियो शायद समथिंग 1 मंथ पहले डाली थी मैंने। उसके बाद थोड़ा सा मैं भी घर में बिज़ी हो गया, क्या घर में काम भी चल रहा है, तो उस वजह से मुझे समय भी नहीं मिल पाया, और थोड़ा सा मैं मेंटली डिस्टर्ब भी था पढ़ाई को लेके, मेरे मतलब आने वाले करियर को लेके, उस चक्कर में थोड़ा स्ट्रेस था। तो उस जगह से मैं थोड़ा बना नहीं पाया वीडियो को। तो काफ़ी टाइम बाद मेरा थोड़ा बोला घर वालों ने भी और दोस्तों ने, कहा कुछ तो बना, काफ़ी टाइम हो गया, तो थोड़ा कर कुरा के मैंने अब बना के, होप आप लोगों को कुछ थोड़ी बहुत ही 10% अच्छी लगी हो वीडियो, आई होप, ठीक है।
बाकी अगर आपके कोई सजेशन हो कि भाई नेक्स्ट टॉपिक मुझे क्या रखना चाहिए, किस तरह का टॉपिक रखना चाहिए, तो आई एम रेडी। भाई प्लीज़ कमेंट्स करें, बताएं मुझे कि किस तरह का है। और अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जो मेरी वीडियो देख रहा है, ठीक है, और वो किसी तरीके भाई किसी भी रीज़न बजाय वो परेशान है या कुछ भी है, अगर उसे कोई ऐसा इंसान नहीं मिल रहा है कि जिससे वो बात कर सके, अपने दिल की बात शेयर कर सके, तो आई एम फ्री। अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है जो आप सुनाना चाहते हो, या आपके साथ सेम इंसिडेंस हुआ है डिप्रेशन को लेके, आपके फैमिली फ्रेंड्स में किसी को भी हुआ है, ठीक है, तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसमें जाके मुझे डीएम कर सकते हैं, उधर मेरे को अपनी स्टोरी बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए बात करने, आई एम फ्री टू लिसन, ठीक है। कोई चार्ज नहीं है फ़िलहाल, फ्री अवेलेबल हूँ, कॉस्ट जितनी बात करनी है उतनी बात करो मेरे से, क्योंकि मैं भी ठाली इंसान बैठा हूँ। मुझे भी चाहिए कोई पकाने वाला इंसान तो मुझे पका दे, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो बहुत कम बात करते हैं। मैं कैसे इतना बोल लिया वीडियोस के लिए मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं मोस्टली चुप रहने वाले बंदों में से हूँ, ठीक है। क्योंकि कभी कभार लाइफ में आपके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि आप अपने ही में रहने वाले इंसान बन जाते हो। देखो मैं ऐसा बोलता हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, ठीक है। मैं हाँ मेरी बोलूँगा, मैं खुद डिप्रेशन से गुज़रा हूँ उस पार्ट से, ठीक है। मैंने फ़ील किया है कि भाई कैसा होता है डिप्रेशन में जाना एक इंसान के लिए, किस हद तक बुरा हो सकता है। मतलब मैं ऐसी ऐसी कंडीशंस में पहुंचा हूँ जहाँ से मुझे भी नहीं पता मैं किस तरीके से बाहर आया हूँ ना। वो चीज़ मैं पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को। मतलब लिटरली मेरे को मंथ्स हो जाते थे कुछ भी बोले, क्या मतलब घर वालों से मिले, मैं मेरे रूम में बंद रहता था, बिल्कुल किसी से बोल चाल नहीं, बाहर नहीं निकलता था, फ्रेंड से नहीं मिलता था, ना कोई कॉल मैसेज किसी के पिक करता था, बस चुपचाप अंधेरे रूम में बैठा रहता था, घंटों सोचता रहता था कुछ भी माइंड में चल रहा है जिसको लेकर, ठीक है। तो मैंने ये फेस किया है ये स्टेज, तो मैं कह सकता हूँ भाई बहुत ही वर्स्ट फेस होता है किसी के लिए ये ना। तो मैं तो यही सलाह दूंगा, अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स इस स्टेज में है तो प्लीज़ उसकी हेल्प करो, ठीक है। क्योंकि कई बार जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो हमें नहीं पता हमारे लिए क्या सही है, और उस टाइम ऑफ नीड में ना हम कई बार गलत फैसले ले लेते हैं। जैसे अभी कुछ टाइम से मैंने एक रील की थॉट सुने हैं कि नेवर गोज टू शॉपिंग व्हेन यू आर हंग्री, यू ग्रैब द रॉन्ग थिंग्स। यही चीज़ लाइफ में भी होती है। जब आपको किसी इंसान की सबसे ज़्यादा नीड होती है तो किसी को ढूंढने मत निकलो, वरना आप किसी गलत इंसान के साथ फंस जाते हो, ठीक है। तो मैं यही सलाह दूंगा, खुश रहो, आज़ाद रहो, मस्त रहो, ठीक है, और इन्जॉय करो अपनी लाइफ को, ठीक है। बाकी तो देखते हैं आगे का क्या सीन चलता है। फ़िलहाल मेरे पास कोई टॉपिक है नहीं और कुछ बनाने के लिए। अगर आप में से किसी के पास कोई सजेशन हो प्लीज़ मुझे बताएं, और मुझे कोई टॉपिक मिलता है तो उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर किसी के पास कोई स्टोरी है ऐसी सुनाने के लिए मुझे, है ना, तो आई होप क्या आप समझोगे। मैं किसी का नाम या वैसे पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं करूँगा, लेकिन आई होप आप अंडरस्टैंड करो कि आपकी स्टोरी सामने वाले को पता चले तो उसे रियलाइज़ हो कि भाई क्या क्या स्टेजेस होते हैं, इंसान किस तरीके से निकलता है, ठीक है। अगर आप जैसे अपनी स्टोरी सुनाना चाहो तो आई एम रेडी टू लिसन। उस बीच मैं मेरी भी स्टोरी सुनाऊंगा कि भाई मेरे साथ किस तरीके से हुआ, मैं किस तरीके से डिप्रेशन में गया, क्या क्या मैंने झेला, क्या फ़ील करा, क्या मेडिकल कंडीशंस हुई मेरी, क्या फिज़िकल ड्रॉबैक्स हुए मेरे, तो उस बारे में मैं बात करूँगा। तो आई होप फ़िलहाल अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। चलिए आगे मिलते हैं।